थोड़ा सोच समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाणक्य के सूत्रों का तो निवेदन आपके बीच में करूंगा ही, लेकिन कम से कम अभी चाणक्य के पुत्र को थोड़ा बड़ा होने दीजिए। अभी तो वह छोटा है, 13 वर्ष उसकी आयु है, अभी उसका जन्म हुआ है। गौ माता ने स्त्री बनकर उस प्रसूता को संभाला है। अभी तो उसको वो नाम भी नहीं मिला जिसके नाम से यह नीति बनी। अभी तो उसका नाम सब कौटिल्य है। अभी तो वह नाम है जो पिता ने दिया था। लेकिन इसके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, इसकी पूरी जीवनी तो हम 3 दिन में कह पाएंगे। लेकिन इसमें आज जितना हम सुन सकें, कुछ उनकी जीवनी और कुछ उनके सूत्र, उसको समझने की कोशिश करें। इतने में भोर हो गया। आचार्य कर्णक अपनी कुटिया पर चल करके आए। पहरेदार ने नंद के महामंत्री राक्षस को कहा कि मैंने लंबी चोटी वाले एक पुरुष को, जिसके भाल के ऊपर त्रिपुंड, लंबे कद का आदमी, कमर तक जनेऊ, और मैंने उस व्यक्ति को राजा के खिलाफ कुछ वार्ता करते हुए सुना है। सक्टार के यहां पर राक्षस को यह बात बोल दी। राक्षस ने यह बात अपने राजा उस नंद को यह बात कही। पता लगाया कि वह व्यक्ति कौन है। तब यह मालूम हुआ वह व्यक्ति चणक है। तो एक दिन अपने बगीचे में चणक को बंदी बनाने की एक भूमिका राजा नंद और राक्षस ये दोनों बना रहे थे। उसे कैसे सूली पर चढ़ाया जाए, ये दोनों आपस में मंत्रणा कर रहे थे। इतने में उस बगीचे में फूल चुनने वाले एक 14 वर्ष के बच्चे ने इस संपूर्ण वार्ता को सुन लिया। बहुत जल्दी दबे हुए पांवों से उस फूल की झाड़ियों में से वह निकला। गलियों में से इधर उधर से निकलता हुआ और वह अपने पिता की झोंपड़ी में पहुंचा। वह 14 वर्ष का बालक कोई और नहीं था, चणक पुत्र कौटिल्य था। और उसने पूरी बात बताई। कहा, पिताजी ऐसी ऐसी बातें, तुम्हें मारने की मंत्रणा की जा रही है, मैंने अपने कानों से सुना है। चणक थर थर कांप रहे थे, पांव धरती पर टिक नहीं पा रहे थे। उस समय कौटिल्य ने कहा, पिताजी दुश्मन से बचने के लिए हमें यह स्थान अभी इसी समय छोड़ देना चाहिए। उसी समय कौटिल्य और उनका पिता चणक दोनों इस स्थान को छोड़ते हुए और वहां से वह निकल पड़े। हाँफते और कांपते हुए वो नगर की सीमा से बहुत दूर जाकर के पहुंच चुके थे। एक गांव के पास एक वृक्ष के नीचे वह चणक जाकर के बैठ गए, जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, बाल जिनके सफेद हो चुके थे। कहा, पुत्र अब मुझसे चला नहीं जाता। बालक कौटिल्य ने कहा, पिताजी वह धूर्त पापी और पाखंडी लोग यहां तक भी आ जाएंगे। लेकिन चणक इतने थक गए थे, आगे उनका पांव पड़ता नहीं है। तब कौटिल्य ने कहा, पिताजी मैं तो नगर में भिक्षा लेने के लिए जाता हूं, तुम नेत्र बंद करके थोड़ा समाधिस्थ होकर के बैठ जाइए और किसी से कोई बात मत कीजिए। यही बचने का एक ठिकाना हो सकता है। अपने पुत्र की बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा चणक ने की। चणक वहां से भिक्षा के लिए, चणक के पुत्र कौटिल्य वहां से भिक्षा के लिए गए। प्रातः हो चुका था। नंद के कुछ सेना की टोली इसको ढूंढते और खोजते हुए वहां तक पहुंच गए। उस गांव के लोगों को जाकर के पूछा, यहां तुमने किन्हीं लोगों को देखा था क्या? सुबह सुबह का समय था। गांव के लोगों ने उस महात्मा को देखा तो वो तो समाधिस्थ होकर बैठा था।
सेना की टोली को बता दिया, हाँ हमारे यहाँ एक कोई नया सा व्यक्ति आया है, महात्मा जैसा लगता है, आंख बंद है, बोलता नहीं, लगता है कि वह गूंगा है। राजा का सेनापति, नंद का सेनापति जिसका नाम था देवदत्त, यह वहां चल करके आया और इसने आके देखा तो वो आचार्य चणक ही थे। चणक को बंदी बनाया और ये कहा कि ये यहां है तो इसका बेटा यहां जरूर कहीं न कहीं होगा। जैसे उसके बच्चे को खोजने के लिए है चले तो चणक रो पड़ा, हाय विधाता ने सांप के डंसन के द्वारा मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया, हाय मैं मर गया, हाय मैं पिट गया, सांप ने मेरे बच्चे को डस लिया। तो देवदत्त के सेना के लोगों ने सोचा कि इसका तो बच्चा खत्म हो गया है, मर गया। तो चणक को लेकर के नंद के यहां पर उस राजा के यहां पहुंचाया, ले जाकर के कारागृह में चणक को जाकर के कारागृह में ले जाकर के पटक दिया। कई रातें निकल गई, तत्पश्चात उस मंत्री राक्षस का वहां पर पहुंचना हुआ और कहा कि राजद्रोह का मुकदमा तुम्हें लगाए, जो राज्य के साथ द्रोह करेगा उसकी स्थिति तुम्हारी होगी। तुम राजा से गलती मांग लो, गलती का एहसास कर लो, तो हो सकता है तुम्हें प्राण जीवन मिल जाए, नहीं तो मुझे लगता नहीं है। चणक ने कहा कि जहां मेरी लाश जलेगी उस राख में से हजारों हजारों चणक पैदा होंगे, मैं अन्याय के सामने कभी मैं झुक नहीं सकता, मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इस अधर्मी, अन्यायी और लालची, इस विलासी और भोगी इस नंद के सामने मैं झुक नहीं सकता। राक्षस पहुंचा नंद के सामने। नंद ने पूछा, ब्राह्मण क्या बोलता है? कहा उसको अकड़ है, उसको ऐंठ है, रस्सी जल भले ही जाए लेकिन उसकी ऐंठ जाती नहीं है। वो कहता है कि मैं क्षमा मांगने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। 15 दिन के लिए और प्रतीक्षा इंतजार किया, लेकिन वहां चणक के शब्दों में कोई हेर फेर नहीं था। तब उस मंत्री राक्षस ने कहा, कल प्रातः है तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे, और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, एक ब्राह्मण की गर्दन काटी जाएगी। इतना बड़ा न्याय उस समय वहां पर हो रहा था, किसी के मुंह में बोल नहीं था इस बात का विरोध करने के लिए। सब राजा के गुलाम थे नंद के। इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार, ऐसा बताते हैं कि कंस, रावण, शिशुपाल जैसे अत्याचारियों से अत्याचार इसका कम नहीं था। स्थिति यह थी, किसी ने उस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, और हुआ यह है कि आचार्य चणक का मस्तिष्क काट दिया गया। बीच चौराहे पर एक बहुत बड़ा बांस गाड़ा गया, उसके ऊपर वह मस्तिष्क लटका दिया गया। एक बहुत बड़ी दीवार के ऊपर लिख दिया गया, सब लोग समझ लें मगध के राजद्रोही का यही परिणाम होगा। आज के अलावा आगे भी यदि किसी ने राजद्रोह किया तो उनकी गर्दन भी तुमड़े की तरह ऐसे ही लटका दी जाएगी। तो वर्षा हो रही थी, रात का समय हो चुका था, रास्ते बंद थे, चारों तरफ सिपाही खड़े हुए थे कि चणक का मस्तिष्क लेने के लिए आता कौन है। आधी रात हुई होगी, रिमझिम पानी गिर रहा था, अंधेरी रात थी, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय 14 वर्ष का बालक आया, उसने अपनी धोती में से एक आरी निकाली, बांस को नीचे से काटा। बांस जब कट रहा था तो उसने धीमे धीमे उस बांस को नीचे के लिए झुकाया और उस मस्तिष्क को ले लिया, मस्तिष्क को वस्त्र में लपेटा। वह बालक कोई और नहीं था, आचार्य चणक का बेटा वो कौटिल्य था।
उसने उस मस्तिष्क को लिया, रात भर चला और वह गंगा के किनारे लेकर के पहुंचा। लकड़ियां इकट्ठी की, लकड़ियों के बीच में उसने पिता के मस्तिष्क को रखा और कहा, पिताजी, तुम्हारा गरीब पुत्र, तुम्हारा दीन पुत्र तुम्हारा दाह संस्कार करता है, मेरी श्रद्धांजलि को स्वीकार कीजिए। धुधुक करती हुई रात के समय लकड़ियों के मध्य में बालक कौटिल्य ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। शरीर टूट चुका था, पिंडली कांप रही थी, आंख में आंसुओं की धार चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मां गंगा सुनसान हो गई हो। उसी समय 4 कदम आगे बढ़कर कौटिल्य ने हाथ में जल लिया और कहा, हे चंद्रदेव, हे मां गंगा, आज तेरे किनारे में खड़ा होकर ये मैं संकल्प करता हूं, मेरे पिता चाणक्य हैं, मैं अपने पिता के नाम निशान को मिटने नहीं दूंगा। मेरे पिता ने नाम कौटिल्य रखा है, लेकिन मैं अपने पिता की यादगार में इस गंगा के किनारे मैं अपना नाम बदलता हूं। आज से लोग मुझे चाणक्य का पुत्र चाणक्य के नाम से जानेंगे। पहली बात ये थी उनकी। और दूसरी बार उन्होंने हाथ में जल लेकर के ये कहा, मैं ये संकल्प करता हूं, हे मात गंगे, तेरी गोद में खड़ा होकर के मैं संकल्प करता हूं, जब तक मैं अपने पिता के हत्यारों का बदला नहीं लूंगा, हे मां, तब तक मैं अग्नि के ऊपर पकाई गई किसी भी वस्तु का मैं सेवन नहीं करूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, जब तक मैं अपने पिता के हत्यारों का बदला नहीं लूंगा, तब तक मैं अग्नि के ऊपर पकाई गई किसी भी वस्तु का उसका मैं प्रयोग नहीं करूंगा। गंगा के किनारे चाणक्य ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की।